क्या कानून पत्थर की लकीर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समाज के साथ साथ बदलते रहते हैं और कभी कभी ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो समाज को, सिस्टम को उन्हें बदलने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम भारत के 3 ऐसे ही दिल दहला देने वाले क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे जिन्होंने हमारे देश के लीगल सिस्टम को, मतलब हमारे कानूनी ढांचे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक बहुत सही बात कही गई है कि हर देश का कानून ना वक्त के साथ बदलता है, और भारत में तो ऐसे कई केसेस हुए हैं जिन्होंने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे लीगल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो चलिए आज भारत के उन्हीं 3 सबसे अहम क्रिमिनल केसेस की कहानी में चलते हैं। वो मामले जिनकी वजह से नए कानून बनाने पड़े और इंसाफ का मतलब ही एक तरह से दोबारा लिखा गया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है निर्भया केस। एक ऐसा केस, एक ऐसी घटना जिसने वाकई में पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था और हम सबको अपने कानूनों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। याद कीजिए, दिसंबर 2012 दिल्ली, एक दिल दहला देने वाली गैंगरेप की घटना सामने आती है और पूरे देश में जैसे एक आग सी लग जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सरकार पर इतना जबरदस्त पब्लिक प्रेशर बना कि उन्हें झुकना पड़ा, और नतीजा सिर्फ 3 महीने के अंदर मार्च 2013 में एक नया और बहुत ही सख्त कानून लाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंसाफ जल्दी मिले इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी शुरुआत हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि महिलाओं के खिलाफ जो भयानक क्राइम्स हो रहे थे, उन्हें रोकने के लिए जो हमारे पुराने कानून थे ना, उनमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी कमियां थीं। वो इतने सख्त नहीं थे कि क्रिमिनल्स के मन में कोई डर पैदा कर सके। और इसी का नतीजा था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट ने एक कहीं ज्यादा मजबूत लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया। इस नए कानून से कई बड़े और जरूरी चेंजेस आए, जैसे कि रेप के लिए सजा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना और एसिड अटैक जैसे जुर्मों को पहली बार ठीक से डिफाइन किया गया और उन्हें एक सीरियस क्राइम माना गया। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक पूरा सिस्टम बनाया गया। सच कहूं तो ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल था कि बस अब और नहीं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे केस पर। ये केस हमें सिखाता है कि इंसाफ की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है, और ये भी कि कैसे जनता की आवाज़, हम लोगों की आवाज़ सिस्टम को जवाबदेह बना सकती है। ये कहानी है प्रियदर्शनी मट्टू की। साल था 1996। लॉ की एक स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू, उनका मर्डर हो जाता है। 3 साल केस चलता है और 1999 में जो आरोपी था, एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर का बेटा, वो सबूतों की कमी की वजह से बरी हो जाता है। एक पल को तो लगा कि बस इंसाफ हार गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मीडिया ने और आम लोगों ने इस लड़ाई को छोड़ा नहीं, इसे जिंदा रखा। और फिर 10 साल बाद 2006 में हाई कोर्ट ने उस कातिल को दोषी माना और उसे सजा दी। अब यहाँ प्रॉब्लम एकदम साफ थी। पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे ट्रायल को कमजोर कर दिया गया था। सोचिए, सीबीआई जैसी एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस सब का जो नतीजा निकला वो भी उतना ही पावरफुल था। इसी केस के बाद से मीडिया एक्टिविज्म को एक नई पहचान मिली, एक नई ताकत मिली, और जनहित याचिका यानी पीआईएल का इस्तेमाल भी बढ़ा। पीआईएल ये वही टूल है जो आम लोगों को पावर देता है कि वो पब्लिक के भले के लिए सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट ने अपनी फैसले में एक बात कही जो इस केस की पहचान बन गई: जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। मतलब न्याय में देरी जरूर हुई, लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया गया। और ये एक लाइन उन हजारों लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई जो सालों साल इंसाफ का इंतजार करते हैं। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी केस की। एक ऐसा केस जो आम आदमी और पावरफुल लोगों के बीच की लड़ाई का एक नेशनल सिंबल बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेसिका लाल मर्डर केस की। टाइमलाइन है 1999, जगह दिल्ली का एक खचाखच भरा बार। मॉडल जेसिका लाल को गोली मार दी जाती है, और आरोपी कौन? एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा। केस कोर्ट पहुंचता है और एक के बाद एक सारे गवाह पलट जाते हैं। जब ऐसा लगा कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो रहा है, तब देश के लोग खड़े हुए। जस्टिस फॉर जेसिका, ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये एक नेशनल कैंपेन बन गया। और इस पब्लिक प्रेशर का असर देखिए, 2006 में आखिरकार आरोपी को सजा हुई।
ये सच में जनता की एक बहुत बड़ी जीत थी। इस केस ने हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी और शायद सबसे खतरनाक कमजोरी को सबके सामने ला दिया। वो थी गवाहों पर पड़ने वाला प्रेशर। अब जरा सोचिए, अगर किसी केस में गवाही सेफ नहीं है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। और बस इसी सवाल के जवाब में इस केस ने भारत में राइट टू फेयर ट्रायल और विटनेस प्रोटेक्शन यानी गवाहों की सुरक्षा के जो सिद्धांत हैं उनकी नींव रखी। और इस एक केस ने पूरे देश को एक बहुत ही साफ और जोरदार मैसेज दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो अगर हम इन तीनों केसेस को एक साथ देखें तो हमें क्या समझ आता है? निर्भया केस ने हमें हमारे कानूनों की कमियां दिखाईं, खासकर सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ, और उसका नतीजा हुआ एक बड़ा लीगल रिफॉर्म। प्रियदर्शिनी केस ने ये दिखाया कि कैसे पावर और इन्फ्लुएंस इंसाफ के रास्ते में आ सकते हैं, और इसी वजह से मीडिया एक्टिविज्म और बेहतर इन्वेस्टिगेशन की मांग तेज हुई। और आखिर में जेसिका लाल केस, इसने विटनेस प्रोटेक्शन यानी गवाहों की सुरक्षा के मुद्दे को सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया, जिसने भविष्य के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। तो आखिर इन सभी त्रासदियों की, इन सभी दुखों की कलेक्टिव लेगेसी क्या है? इनकी विरासत है बदलाव। एक ऐसा बदलाव जिसे मुमकिन बनाया आम लोगों की हिम्मत ने, उनकी आवाज की ताकत ने। निर्भया ने कानून को बदला, जेसिका ने सिस्टम को बदला, और प्रियदर्शिनी ने साबित किया कि न्याय होता है, भले ही उसमें देरी हो जाए। इन तीनों केसेस ने एक बात एकदम साफ कर दी कि कानून असल में तब बदलते हैं जब आम लोग खुद इंसाफ के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या अब आज के कानून हमारे समाज के लिए काफ़ी हैं, या अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।